नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ सजल जैन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के आदेश दिए गए थे, जिनका पालन इंदौर में भी किया जा रहा है। हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा इस मामले का रिव्यू किया गया, जिसमें 18 पाकिस्तान नागरिक चिन्हित हुए थे जो शॉर्ट टर्म वीजा पर इंदौर आए थे। इनमें से कल तक 5 से 6 लोग इंदौर में रह रहे थे, जिन्हें अब पाकिस्तान भेज दिया गया है। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इस मामले में केवल लॉन्ग टर्म वीजा वाले लोगों को छोड़ दिया गया है, जबकि बाकी सभी शॉर्ट टर्म वीजा वाले नागरिकों को पाकिस्तान भेज दिया गया है। वहीं इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 3 लोगों को शॉर्ट टर्म वीजा पर चिन्हित किया गया था, जिन्हें पाकिस्तान वापस भेजा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मेडिकल वीजा पर आए लोगों को 29 तारीख तक का समय दिया गया था, लेकिन इंदौर में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक मेडिकल वीजा पर नहीं आया है, इसीलिए इस श्रेणी में किसी को भी नहीं रखा गया है। इसके अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने यह चेतावनी भी दी है कि जो लोग अपनी पहचान छिपाकर अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके खिलाफ वीजा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में इंदौर के एक अधिवक्ता के द्वारा दावा किया गया है कि इंदौर में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक वर्ष 2019 में मौजूद थे, जिसकी संख्या अब और भी बढ़ चुकी है। अधिवक्ता राजेंद्र गुप्ता का दावा है कि उनके द्वारा वर्ष 2019 में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। इसके जवाब में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक आंकड़ा भारत निर्वाचन आयोग ने दिया था, जिसमें 10,213 पाकिस्तानी नागरिकों के इंदौर में होने की पुष्टि की गई थी। वहीं वर्तमान में यह आंकड़ा और भी बढ़ चुका है। देखिए, अभी वर्तमान में जो शासन के निर्देश हैं वो केवल पाकिस्तानी नागरिकों को लेके हैं और उस पर हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। लगभग काम को पूर्ण भी कर लिया गया है। अगर भविष्य में शासन के कोई अन्य निर्देश प्राप्त होंगे तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये मुझे लगता है जानकारी जो पहले 18 चिन्हांकित हुए थे उसमें से जब पाया गया तो कुछ ऑलरेडी पहले भी जा चुके थे, कुछ उनमें से जो लॉन्ग टर्म वीजा है उसके लिए अप्लाई भी कर चुके थे। तो जो कल तक हमारी आखिरी जो रिव्यू किया था उसमें संख्या थी जो 5 या 6 लोग बचे थे, उन सभी को हम लोगों ने वापस भेज दिया। देखिए, लॉन्ग टर्म वीजा जिनको है ऑलरेडी प्राप्त है, उनको अभी कोई भी इस तरीके का प्रावधान नहीं है। जो आगे शासन के कोई निर्देश आएंगे तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सारे लोग चिन्हित हो गए। शॉर्ट टर्म वीजा के तहत जो यहाँ आए थे उन सबको पाकिस्तान जाने के लिए रुखसत कर दिया गया। ऐसे 3 लोग इस कैटेगरी में आते थे जो शॉर्ट टर्म वीजा के तहत यहाँ आए थे और तीनों की रवानगी सुनिश्चित कर ली गई है। इसके अतिरिक्त मेडिकल वाली जो गाइडलाइन भारत सरकार की थी वो 29 तारीख की थी कि 29 अप्रैल को वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान चले जाएं और इसके मद्देनजर रखते हम लोगों ने बाकायदा जो शॉर्ट टर्म वीजा धारक लोग थे उनको चिन्हित करके जानकारी प्राप्त की थी। लेकिन इंदौर में मेडिकल रीजन से कोई भी पाकिस्तानी नहीं आया था, तो ऐसे इस कैटेगरी में कोई भी पाकिस्तानी नहीं आता है। हमारे इंदौर में जितने भी पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म वीजा वाले थे उनकी रवानगी सुनिश्चित कर ली गई है, वेरीफाई कर रहे हैं। और अगर कोई पासपोर्ट एक्ट की अवहेलना करता है, वायलेशन करता है, अपनी पहचान छिपाता है और वो अपनी जानकारी थानों को नहीं देता है, तो निश्चित तौर पे पासपोर्ट एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बांग्लादेशियों के संदर्भ में ऐसा कोई निर्देश भारत सरकार का नहीं है, ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। सर, कुछ आंकड़ा सामने आया कि पाकिस्तानी नागरिकों को ऐसा कोई लोगों को अब तक भेज दिया गया है इंदौर से बाहर, पाकिस्तान की ओर रुखसत कर दिया गया है? 3 लोगों को किया गया है जो कैटेगरी में आते हैं। अधिकांशता जो इंदौर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सी पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं उनका विवाह इंदौर के लोगों से हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं और उनकी कुछ की नागरिकता भारत की मिल गई है। तो इस दृष्टिकोण से अधिकांश जो इस तरह की हैं वो लॉन्ग टर्म वीजा पे हैं। लॉन्ग टर्म वीजा डिप्लोमेट और ऑफिशियल के संदर्भ में भारत सरकार का कहना है कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। एक्चुअल में ये इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और भारत इंक्लूडिंग मैंने नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी आरटीआई लगाई थी और वहां से भी मुझे जवाब मिले हैं। पर चूंकि ज्यूरिडिक्शन इंदौर जनहित याचिका लगाने का इंदौर था, तो इंदौर मैंने वो जनहित याचिका दाखिल की थी। खैर हुआ ये था कि मुझे कहीं से पता चला था कि इंदौर जिले में और मध्य प्रदेश में
लाखों की संख्या में विदेशी नागरिक अवैधानिक रूप से रह रहे हैं और यहाँ इन्होंने अपने मतदाता परिचय पत्र बनवा लिए, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया, पैन कार्ड बनवा लिए, बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं। तो ये कर नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 326 में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट की धारा 62(2), 61(1) और 16 के तहत इन विदेशी नागरिकों को जो अवैधानिक रूप से रह रहे हैं, इनको भारत में मतदान का अधिकार नहीं है। सारे कागज मैंने आरटीआई में निकाले, इनकी सूची निकाली, उसके बाद मैंने शिकायत की। शिकायत में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन सब पूरे एमपी से जांच में मेरे कथन और साक्ष्य लिए गए। उसके बाद भी इन विदेशी नागरिकों पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो मैंने इंदौर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की, जिसका नंबर है 6819/2019, जो आज भी फाइनल ऑर्डर के लिए लंबित है। इसमें सुनवाई के बाद मेरे आरोप सिद्ध पाए गए और इंदौर हाईकोर्ट की डीबी बेंच ने भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को यह आदेश दिया है कि जितने भी ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो अवैधानिक रूप से रह रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाए। इंदौर शहर की जो हाईकोर्ट की पिटीशन में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कलेक्टर इंदौर ने जो जवाब दिया, उस जवाब में उन्होंने लिखित में ये बताया है कि इंदौर पुलिस मुख्यालय से जो जानकारी प्राप्त हुई है उनको, मतलब कलेक्टर साहब को, उसमें इंदौर में 10,213 नागरिक अवैधानिक रूप से, विदेशी नागरिक अवैधानिक रूप से यहाँ निवास रहते हैं और उसमें से कईयों ने, ये पाए गए, कलेक्टर की जांच में पाए गए कि कईयों ने अवैधानिक रूप से मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया था और वो सालों से वोट दे रहे थे। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लोकतंत्र पर ये जो मतदाता हैं, ये दबाव प्रभाव में निष्पक्ष निर्वाचन पर विपरीत प्रभाव डाल रहे थे, पर अभी सिर्फ उनके नाम हटाए गए, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज भी ये वो मेरी जनहित याचिका फाइनल ऑर्डर के लिए लंबित है। अभी पहलगाम हमले के बाद में पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर भेजने का वापस आदेश निकाला गया। हाँ। ऐसी स्थिति में कलेक्टर कह रहे हैं कि इंदौर से मात्र 18 नागरिकों को भेजा गया। क्या आप मानते हैं कार्रवाई सही है या गलत है? देखिए साहब, अब ये तो चूंकि वोटर है और राजनीतिक इशू है और सारा भारत में धर्म की राजनीति ज्यादा चल रही है, इसलिए अब उनको जो मिले होंगे उन्होंने 18 को बाहर कर दिया। पर जो इन्होंने हाईकोर्ट में जवाब दिया उस हिसाब से तो इंदौर में 10,213 विदेशी नागरिक अवैधानिक रूप से रह रहे हैं और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंदौर कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इंदौर माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया जवाब की कॉपी बोल रही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।